हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। अब नीट में अराउंड 75 डेज का टाइम बचा है एंड काफ़ी सारे बच्चे मेरे से हाई वीडियो चैप्टर्स मांग रहे थे नीट के लिए। सो आज इस वीडियो में मैं आपको हाई वीडियो चैप्टर्स बताऊंगी जिनको करने से आप इजीली 600 प्लस स्कोर कर सकते हो और उन्हें कैसे कंप्लीट करना है ये भी बताऊंगी। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, सो इसे एंड तक देखना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग जैसे क्लासेस लेते हो, सिर्फ लेक्चर देखते हो, तो सिर्फ उससे कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो अब टेस्ट कहाँ से दे, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आपकी इसमें हेल्प करेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 141 प्लस मॉक टेस्ट है नीट के, वो भी विद सिमिलर इंटरफेस। एंड यहाँ पे 9 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है, 10 प्लस फुल टेस्ट है, 90 प्लस चैप्टर टेस्ट है। हर टेस्ट की डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल एनालिसिस भी मिलेगी, जो आपको हेल्प करेगी आपकी वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करने में। और उसके बाद आप अपने वीक एरियाज पर फोकस करके उन्हें इंप्रूव कर पाओगे। एंड साथ ही साथ आप एक टेस्ट को जितनी बार चाहे उतनी बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको क्विक रिवीजन के लिए स्टडी नोट्स भी मिलते हैं, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर्मुलाज कवर्ड है, जो आपको एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। पूरे 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपको इस टेस्ट सीरीज की बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरा कोड ANA12 लगाते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी 2 दिन की सेल चल रही है 15-16 को, जिसमें इस टेस्ट सीरीज का प्राइस बहुत ही कम है। तो अगर आप नीट के लिए एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको ये टेस्ट एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। और कम से कम इनकी जो फ्री टेस्ट है वो तो आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। एक बार अटेम्प्ट करो, बिलीव मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। सो हाई वीडियो चैप्टर्स नीट के लिए जिनको करके आप 600 प्लस स्कोर कर सकते हो, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इनको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले सेग्रीगेट करना है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपको नहीं आते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लिस्ट कि इन सारे हाई वेटेड चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने अभी तक नहीं करे और कौन से चैप्टर्स आपने कर लिए। सो ये बनाने के बाद आपने जो चैप्टर्स नहीं करे आपको वो करने सबसे पहले, बिकॉज वो चैप्टर्स को छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बता दूं जिससे आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करना है, बिकॉज अब टाइम कम है। बहुत सारी चीज़ें आप हर चैप्टर के लिए नहीं कर सकते हो। सो इस कम टाइम में आप एक चैप्टर के लिए जितना कर सकते हो मैं उतना ही बताऊंगी, और इतना तो आपको मिनिमम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वन शॉट से, वो देख के आपको खत्म करना है। ठीक है, कहीं से भी देख लो, उम्मीद के देख सकते हो, प्रचंड के देख सकते हो, कोई और देख सकते हो, जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से देख। डिटेल करने का आपके पास ना ही टाइम है और ना ही ऐसा है कि वन शॉट से करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन वन शॉट से ही करी है और मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो वन शॉट से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ पे इनफ कंटेंट है। सो वन शॉट से लेक्चर देखने के बाद सेकंड थिंग जो आपको करनी है वो है आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बायो और केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए आप नोट्स रीड कर सकते हो। अब वो नोट्स कौन से हैं, आइदर आप अपने बैच के नोट्स कर लो, और अगर वो नहीं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेडिजी बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हो। उस बुक को आप बायो केमिस्ट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको नोट्स रीड करने हैं तो। थर्ड थिंग आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब वो बहुत नेसेसरी है, ठीक है, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने इस टाइम पर। एनसीईआरटी बेस्ड जो नीट लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और हर चैप्टर के 80 to 100 करना। ठीक है, अभी ऐसा मत करना कि एक चैप्टर उठा रहे हो और उसके 200-300 क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि ऐसे करोगे तो एक दो चैप्टर्स तो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, पर बाकी चैप्टर्स के लिए आपके पास टाइम ही बचेगा, उनकी आप क्वेश्चन ही नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे। तो बाकी चैप्टर्स भी करने हैं, तो उससे बेटर है ना कि आप सारे ही चैप्टर्स के 100 to 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आपके सारे चैप्टर्स प्रिपेयर हो पाए नीट के लिए, और ऐसा ना हो एंड में आकर कि कुछ चैप्टर्स आप नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से आपको करना है, सबको एक एवरेज लेकर चलो अभी। और फिर जो चैप्टर आपका ज़्यादा वीक है, जो आप नहीं कर पा रहे, उसकी और कर लेना, बट पहले सबकी एक लेवल की करो प्रिपरेशन। सो जस्ट ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं हर चैप्टर के लिए, और इससे करो जल्दी जल्दी अपना सिलेबस खत्म करो यार, क्योंकि फिर मार्च से आपको, मिड मार्च से आपको स्टार्ट करना है अपने फुल मार्क्स देने। तो जितना हो सकता है खींच लो अभी सिलेबस। एंड टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ टेस्ट दो, टेस्ट को मत छोड़ो। अगर अभी आप फुल सिलेबस नहीं दे रहे हो तो पार्ट टेस्ट दो, पार्ट टेस्ट भी नहीं दे रहे हो तो चैप्टर टेस्ट दो, कुछ तो दो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसके टेस्ट दो। जितना आप करते जा रहे हो अपना, उसके टेस्ट देकर एटलीस्ट उसे फाइनलाइज करते रहो कि यार इतना मेरा हो गया। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो करने के बाद भी आपको ये लगेगा कि मेरे को नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप एक चैप्टर प्रिपेयर करते हो और फिर उसका टेस्ट देते हो, तब आप टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये चैप्टर मेरा प्रिपेयर हो गया। लेकिन अगर आपने चैप्टर कर लिया है और उसका टेस्ट नहीं दिया, तो जब तक आप उसका टेस्ट दोगे नहीं ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं करने के बाद। आपको यही लगेगा कि मैंने कर तो लिया पर मुझे नहीं आता। तो टेस्ट देना पड़ेगा उस कॉन्फिडेंस के लिए कि यार मुझे आता है, तभी फीलिंग आएगी जब आप टेस्ट दोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो टेस्ट से डरना बंद करो, अब तो हाई टाइम कि आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नीट आने वाला है। जितनी प्रैक्टिस अभी कर लोगे, जितना अभी सीख लोगे, उतना अच्छा होगा। और अगर आपको डर है कि आपको नहीं भी आता, मार्क्स नहीं आएंगे, तो क्या हो गया, अभी
मॉक टेस्ट ही है ना, नहीं आएंगे तो इम्प्रूव कर सकते हो, टाइम है। अच्छी बात है कि आपको जो रियलिटी चेक है वो 75 डेज पहले मिल रहा है, आप अभी इम्प्रूव कर सकते हो। नीट में मिलेगा तब नहीं कर पाओगे, और जितना डरोगे ना उतना ही डर लगेगा। अगर आपको मॉक टेस्ट से डर लगता है ना, तो जितना हो सकता है उतने मॉक टेस्ट दो, जितने ज़्यादा दोगे तभी वो डर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। मुझे भी बहुत डर लगता था और मैंने यही सोच लिया था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मॉक टेस्ट नहीं दिए थे क्योंकि मुझे डर लगता था और मेरे मार्क्स अच्छे आए भी नहीं। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने यही सोचा था, चाहे मुझे कितना भी डर लगे मैं मॉक टेस्ट दूंगी। आई गेव सो मैंने मॉक टेस्ट, शुरू शुरू में बहुत डर लगता था, बट देते देते ये आदत पड़ गई थी कि हैबिचुअल हो गई थी यार उस चीज़ से, फिर इतना डर नहीं लगता था। और नीट में जो प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस होता है, वो आप तभी फेस कर पाओगे जब आपने पहले 100 बार उसे फेस कर रखा होगा। नहीं करके जाओगे तो तब घबरा जाओगे। सो प्लीज़ स्टार्ट करो देना, और कोई मार्क्स की टेंशन मत लो, बस टेस्ट दो, गलतियाँ देखो कहाँ हो रही है, इम्प्रूव करो, उस गलती को सुधारो, उसे पढ़ो, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसे सुधारने के बाद अगली बार वो गलती मत करना। बस धीरे धीरे इवेंचुअली आपके मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट स्टार्ट तो करो मॉक टेस्ट से ना, जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ सॉल्व नहीं होने वाला आपका। एंड लास्ट इज रिवीजन, आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी रिवीजन भी करनी है। रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन का आपके पास बहुत कम टाइम होता है, आपको करंट भी करना होता है, मॉक टेस्ट की भी तैयारी करनी हो, तो रिवीजन के लिए टाइम बहुत कम बचता है। तो कम टाइम में आपको कैसे इफेक्टिव रिवीजन करनी है मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगी। तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ सब कुछ पढ़ने की जगह आप वो चीज़ें पढ़ो उसमें जो आपकी एक्चुअल में गलत होती है। आप अपनी वीकनेसेस को टारगेट करो ताकि वो आपको फिर इम्प्रूवमेंट देगी। अब ये कैसे करना है, अगर आपने 1 घंटा लॉट किया एक चैप्टर की रिवीजन के लिए, तो आपको कैसे करनी है, आप पहले 15-20 मिनट में उसके नोट्स रिवाइज कर लो। नोट्स कर लो, शॉर्ट नोट्स कर लो, माइंड मैप्स कर लो, ये सब भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा अपलोडेड। ठीक है, तो ये सब रिवाइज करने के बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपने 1 घंटे का रिवीजन का टाइम है, उसमें आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया सब कुछ नोट्स, तो आपकी रिवीजन होगी, तो ये बहुत गलत है। ठीक है, रिवीजन बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कोई यूज़ नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है, बिकॉज एक्चुअल में आपको वही करके आना है नीट में, तो उसकी तो प्रैक्टिस आपको करनी है रिवीजन में। तो अब वो कैसे करें, मतलब कौन से क्वेश्चन करें उसमें, क्योंकि आप अभी जब करोगे, तो आप अगर सपोज आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो चैप्टर के, तो उस कम टाइम में आधे घंटे में कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो मेन क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो प्लीज़ जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे उसे सर्कल कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, उन्हें सर्कल कर लो, क्योंकि वही वो क्वेश्चन है जो आपको रिवीजन में करने हैं। जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में हो गए थे वो आपसे आगे भी हो जाएंगे, लेकिन आपकी मेन दिक्कत है वो क्वेश्चन जो आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुए थे, जो आपके गलत हुए थे, वो आपसे दोबारा नहीं होंगे। तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है कि सपोज अगर आपने पहले 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, उसमें से आपसे 30 नहीं हुए, तो अब आप वो 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कि क्या वो हो रहे हैं। अगर हो रहे तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो फिर देखोगे कि अब क्यों नहीं हो रहे, अब कहाँ गलती कर रहे हो, और उसे इम्प्रूव करोगे, क्योंकि वही वो 30 क्वेश्चन है जो आपसे गलत हो सकते हैं नीट में। तो उन्हीं को टारगेट करो, तब आपकी एक्चुअल में रिवीजन होगी। कम टाइम में आपने वो क्वेश्चंस कर लिए जो आपके मार्क्स गवा सकते थे, और अगर वही सेम क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट या नीट में आएगा तो फिर आप कर पाओगे, एंड तब आपको अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट भी दिखेगी। सो प्लीज़ जब अभी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सर्कल करना मत भूलना, प्लीज़ कर लेना, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे उस टाइम पे, कौन से क्वेश्चन करूँ कौन सा ना करूँ, इतने सारे रिसोर्सेज है, नहीं समझ आएगा। जैसे जैसे नीट पास आए अपने रिसोर्सेज को कंसाइज करना शुरू कर दो, रिसोर्सेज को कम कर दो, क्योंकि इतना सब कुछ आप दोबारा नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है नीट के लिए जो आपकी हेल्प करेगा। सो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लो, एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताना, एंड ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।